ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी और एक बहुत प्यारी सी लीला बाबा की आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये अनुभव आज ही आया मेरे पास मॉर्निंग में। ऐसा हुआ कि एक मैम है, उन्होंने बताया कि मॉर्निंग में उनकी मेड आ गई एंड देन शी ऑब्वियसली कोई आ जाता है फिर हम गेट बंद कर लेते हैं। फिर उन्होंने गेट बंद कर लिया। बट आज क्या हुआ कि उनका जो दूध है ना, वो दूध वाले भैया नहीं आए थे एंड शी वॉज चेकिंग कि दूध के पैकेट्स कब आएंगे। तो थोड़ी देर के बाद उनकी मेड अपना काम करने लगी, अंदर चली गई। फिर इन्होंने गेट खोला तो वो बताई कि मेरे 2 दरवाज़े हैं। जो सबसे पहला दरवाज़ा है वो स्टील का है जो बाहर की तरफ है, और उसके बाद वुडन दरवाज़ा है जो इनके घर की साइड है। तो इन्होंने सिर्फ वुडन खोला एंड शी यूज़ टू चेक लाइक वो जो स्टील वाला दरवाज़ा है वो इनका एक बिल्कुल ऐसा बना हुआ है कि इधर से उधर भी देख सकते हैं, प्लस स्टील का भी है वो। तो उन्होंने जब गेट खोला ये चेक करने कि दूध वाले भैया आए हैं या नहीं आए हैं, उन्होंने देखा कि उनके गेट के बाहर 500 रुपीज़ जो है वो गिरी हुई है। तो ये बहुत परेशान हुई कि घर के बाहर 500 रुपीज़ कैसे आ गई और दूध वाले भैया भी नहीं आए हैं, इसका मतलब उनका भी ड्रॉप किया हुआ नहीं है। तो उनके मन में एक थॉट आया कि हो सकता है कोई मेरी मेड को भगाने के लिए 500 रुपीज़ दे के कि तुम काम छोड़ दो चली जाओ, ऐसा करके कोई दे रहा। उन्हें डाउट था क्योंकि वो कहती हैं कि उनके जो पड़ोसी हैं वो इस टाइप के हैं, और लाइक उनका जो गार्ड है वो भी थोड़ा बदमाश टाइप का है। बट 500 रुपीज़ जो है वो एक्चुअली उनके हस्बैंड जो हैं वो कई बार मेड को भगा देते हैं। तो मतलब वो बहुत प्रॉब्लम में है, तो इसलिए उनके मन में आया कि क्या पता मेरे हस्बैंड गार्ड से रखवा दिए हों ताकि इसको पैसा मिल जाए और फिर मेड काम छोड़ के चली जाए। वो बहुत प्रॉब्लम में है, बट बाबा हैं उनके साथ, वो ये बताई। तो उनके हस्बैंड करते हैं उन्हें थोड़ा तंग, ये बात उन्होंने बताया, और इसीलिए मैं उनका आइडेंटिटी आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो क्या हुआ कि वो ये सब सोच रही थी, तभी उन्होंने मेड से पूछा कि तुम 500 रुपये लेके आई हो क्या? तो वो बोली नहीं, मैं तो नहीं लेके आई हूँ। और वो अब सोची कि तब पक्का ये क्या है पता नहीं, और वो बाबा की तरफ देखी कि बाबा ये क्या है, मतलब क्योंकि उनकी मेट्स को उनके हस्बैंड ही बहुत मतलब थोड़ा उनका लाइफ अभी टॉर्चर्ड है, तो भगा चुके हैं बहुत बार ताकि वो काम करती रहें और परेशान होती रहें। इसलिए वो सोची कि तब तो पक्का या तो इनका है या क्या है बाबा। और वो बताई कि तब मैं सोची कि मैं उस 500 रुपीज़ को रख लेती हूँ, अंदर रख लेती हूँ, बाबा के पास रख दूँगी कि बाबा ये जो गलत करा है ना मेरे साथ, आप देख लीजिए। आप ही देखिएगा, मैं यहाँ रख दे रही हूँ, ये पैसे मेरे तो नहीं है। तो जैसे ही उठाने वाली थी उसके पहले इनका क्या मन किया कि इनके दोनों साइड एक एक डोर है, तो जो दूसरी साइड है उस साइड इन्होंने नॉक करा पूछने को, तो उधर से कोई गेट नहीं खोला। तब तक ये क्लियर हो चुका था, इन्हें लग रहा का मेड को हटाने के लिए ऐसा किया गया है, और बहुत उदास हो रही थी मन ही मन। और इस पैसे को वो डिसाइड कर चुकी थी कि मैं उठा के अब बाबा के चरणों में रख दूँगी। उसी दौरान क्या हुआ, लिफ्ट जो है वो उनके फ्लोर पे आया और लिफ्ट खुला और एक भैया भागते हुए परेशान आए। तो वो बोली कि, और वो ना इधर बगल वाले घर में घुसने जा रहे थे, वो वहीं के सर्वेंट है। तो वो बोली कि भैया क्या ये आपका पैसा है? तो भैया बोले कि हाँ हाँ मेरा पैसा गिर गया, और वो हड़बड़ा के आए और ये पैसा दी ना, तो वो बहुत खुश हो गए और उनके चेहरे का वो टेंशन, और फिर तुरंत उनके चेहरे पे सुकून आया कि मेरे 500 रुपये मिल गए। क्योंकि अगर उनका वो पैसा गुम गया होता ना तो उनके मालिक उन्हें बहुत डांटते, कोई भी डांटेगा कि तुम क्या कर दिए क्या नहीं किए। और वो इंसान बेचारा जो सर्वेंट था वो बहुत जेन्युइन था, इनफैक्ट वो अपने मालिक से बहुत दिन भर डांट खाते रहता है, तो शी फील्स बैड। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उसे पैसे देने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला कि चलो वो इंसान जो है उसको उसका पैसा तो मिल गया, वो बेचारा गरीब आदमी है, उसकी ही सैलरी से कट जाती। ये हुआ। तो फिर मतलब इस लीला के थ्रू उन्होंने ये बताया कि मैं बाबा को सच्चे दिल से मानती हूँ, तो बाबा मेरी इतनी हेल्प किए कि किसी और का पैसा मेरे घर पर नहीं आने दिए, क्योंकि एक दाना भी एक्स्ट्रा या किसी और का लेने की हैबिट नहीं है, तो गलत पैसा भी मेरे घर पर नहीं आया। और जिसका था, क्योंकि मैं बाबा को इतना मानती हूँ, तो जिसका था बाबा इम्मीडिएटली उस तक पहुँचा के उसकी रक्षा किए।
तो ये उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ। अदरवाइज़ वो किसी का गलत पैसा अपने पास उनके पास रहता, मतलब उनके घर पे रहता, ऑब्वियसली बाबा के पास रहता, वो स्पेंड तो नहीं करती, पर ऐसा होता। तो बाबा सेव्ड हर। सो दिस वाज वन एक्सपीरियंस विच केम आउट कि कैसे बाबा हेल्प किए कि जिसका है उस तक पहुंचा दिए, वरना ये लेडी भी बहुत परेशान रहती किसका है क्या है। तो ये एक एक्सपीरियंस था। और इससे भी अच्छी बात उन्होंने ये कही कि अगर मैं वो पैसे लेके बंद कर चुकी होती गेट और उसके बाद वो आया होता तो उसे भी पैसे नहीं मिलते और मैं भी इधर परेशान रहती। तो वो ये कहा कि बाबा की टाइमिंग कितनी परफेक्ट होती है, साथ में एक समय पे बुलाए ताकि मैं भी सब कुछ देख पाई और उस इंसान को भी मिल गया। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस शी शेयर्ड। और आप लोग भी अपने अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी लोग सुनते हैं चैनल पर 400+ लोग सुन रहे हैं आप लोग, तो एक्सपीरियंसेस शेयर भी कीजिए। आपके एक्सपीरियंसेस कोई और सुनेगा, उससे बाबा पे भरोसा होगा। ऐसे ही तो हमें साईं पूरी दुनिया में पहुंचाना है बाबा को। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओम साई राम। ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ